So friends, today we are going to see the important distinguish between of your chapter utility analysis. इकोनॉमिक्स में जो आपका चैप्टर है यूटिलिटी एनालिसिस, उसमें जो इम्पॉर्टेंट 6 डिस्टिंग्विश बिटवीन हैं वो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। जैसे सबसे पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको है यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन। एज यू नो द डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी, दैट इज यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। इसी तरह सेटिस्फैक्शन का डेफिनेशन है, सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। जब भी कोई कमोडिटी आप कंज्यूम करते हो तो उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद आपको जो मिलता है वो सेटिस्फैक्शन होता है। लेकिन बहुत बार कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करने से पहले ही उस कमोडिटी से हमें यूटिलिटी मिल जाता है। एग्जाम्पल के पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सी द सेकेंड पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट दैट यूटिलिटी में हम लिखेंगे कि यूटिलिटी इज प्रेजेंट बिफोर द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी कंज्यूम करने के पहले यूटिलिटी प्रेजेंट होता है। और यही हम सेटिस्फैक्शन के पॉइंट में लिखेंगे दैट सेटिस्फैक्शन इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। सेटिस्फैक्शन हमें कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद मिलता है। ये इन दोनों के बीच का सेकेंड डिस्टिंग्विश बिटवीन हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया। देन थर्ड पॉइंट, एक यूटिलिटी के अगर हम यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन इन दो कंसेप्ट को कंपेयर करें तो आपको इजीली पता चलेगा कि एज कंपेयर टू सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी इज अ वाइड कंसेप्ट एंड एज कंपेयर टू यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन इज नैरो कंसेप्ट। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू गिव वन परफेक्ट एग्जाम्पल through which example we will be able to explain that how utility and satisfaction are two distinguished factors, concepts. देखिए, for example, a thirsty person get utility when he see a glass of water। जब एक thirsty person, एक प्यासा आदमी जब ग्लास का एक ग्लास भी देखता है पानी से भरा हुआ, तो भी उसे वो ग्लास देखते साथ उसे यूटिलिटी मिल जाता है। सो दैट देखिए, कंजम्पशन के पहले ही उसे यूटिलिटी मिल गया। लेकिन यही एग्जाम्पल हम सेटिस्फैक्शन में लिखेंगे। अ थर्स्टी पर्सन गेट सेटिस्फाइड व्हेन ही ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम द ग्लास। जब वो उस ग्लास में से पानी पीता है उसके बाद उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन यूटिलिटी, वो 4 दिन से प्यासा है और उसे आपने इमीडिएटली एक पानी का ग्लास दिखा दिया तो बंदे को यूटिलिटी मिल जाएगी कि चलो अभी मैं पानी पीने वाला हूँ। सो utility is present before the consumption and satisfaction is obtained after the consumption. After this, second is chapter का important distinction between है, that is utility and usefulness. Again utility के part में वही definition लिखेंगे, that is utility refers to want satisfying capacity of a commodity। जरा देख लीजिए definition usefulness का। usefulness is the benefit that is derived by the consuming commodity। कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद हमें जो बेनिफिट मिलता है उसे हम यूजफुलनेस कहते हैं। अगेन द सेकेंड कंसेप्ट विल बी द सेम कि यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। देखो, यूटिलिटी हर पर्सन के लिए अलग अलग है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि एक डॉक्टर के लिए जो स्टेथोस्कोप उसके पास होता है, वो स्टेथोस्कोप सिर्फ डॉक्टर को ही यूटिलिटी दे सकता है। वही स्टेथोस्कोप किसी टीचर को यूटिलिटी नहीं देगा। इस एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। लेकिन अगर हम यूजफुलनेस के बारे में बात करें तो यूजफुलनेस सब आदमी के लिए, सब लोगों के लिए, सब ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुलनेस सेम हो गया। सो यूजफुलनेस इज जनरली रिमेन द सेम फॉर एवरी पर्सन। लेकिन हर पर्सन के लिए यूटिलिटी अलग होगा। अभी देखो, मैं इकोनॉमिक्स का ये नोट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है जिसको इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं है तो उसे इस नोट से कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगा। लेकिन कॉमर्स के बच्चों को इससे यूटिलिटी मिलेगा। इससे ये पता चलता है कि यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। लेकिन अगर हम यूजफुलनेस के बारे में बात करें तो यूजफुलनेस ये कंसेप्ट सब लोगों के लिए सेम है। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। नाउ मूविंग टू थर्ड पॉइंट। अगेन हम लोग वही लिखने वाले हैं कि यूटिलिटी इज अ वाइड कंसेप्ट एंड यूजफुलनेस इज अ नैरो कंसेप्ट। अगर हम एक दूसरे के साथ उनको कंपेयर करें तो यूजफुलनेस एक नैरो कंसेप्ट हो गया और यूटिलिटी एक वाइड कंसेप्ट हो गया। अगेन एग्जांपल से इस चीज़ को भी प्रूव करते हैं। सी एग्जांपल, अल्कोहल और सिगरेट गिव्स यूटिलिटी टू एडिक्टेड पर्सन। जो भी एडिक्टेड पर्सन है, जो भी हैबिचुअल पर्सन है कि जिसको
स्मोकिंग करना उसका हैबिट है या ड्रिंकिंग करना, अल्कोहल कंज्यूम करना उसका हैबिट है, वो एडिक्टेड पर्सन, तो उसको उससे यूटिलिटी मिलेगी। लेकिन एट द सेम टाइम देखो दैट अल्कोहल, दैट सिगरेट इज नॉट यूजफुल टू दैट एडिक्टेड पर्सन। ओके, मतलब वो कमोडिटी उसे यूटिलिटी दे रही है, बट एट द सेम टाइम दैट कमोडिटी इज नॉट यूजफुल फॉर हिम। So with this example, we can easily say that these two concepts are totally different. Moving to third, utility and pleasure. Again, इसमें भी हमारा पहला डेफिनेशन यूटिलिटी का वही रहेगा, लेकिन देखो प्लेजर का डेफिनेशन सिंपल है। प्लेजर मीन्स हैप्पीनेस। अगर कोई भी चीज़ की वजह से अगर आपको खुशी मिलती है तो हम कहेंगे वो कमोडिटी हमें प्लेजर दे रही है। अगेन सेकेंड पॉइंट वही लिखूंगा जो मैंने यूजफुलनेस में लिखा था, दैट इज यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, लेकिन प्लेजर इज जनरली रिमेन द सेम फॉर एवरी पर्सन। हर पर्सन के लिए प्लेजर सेम होता है। अगेन थर्ड पॉइंट हमारा वही होगा, यूटिलिटी इज अ वाइड कंसेप्ट एंड प्लेजर इज अ नैरो कंसेप्ट। नाउ सी एग्जाम्पल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल से हम वो चीज़ बहुत अच्छी तरह बता पाते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन गिव्स यूटिलिटी एज इट हेल्प अस टू केयर। हम मेडिसिन क्यों खाते हैं? हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि नहीं आपको इंजेक्शन देना होगा, तो भी हम वो इंजेक्शन क्यों लेते हैं? बिकॉज वो मेडिसिन, वो इंजेक्शंस हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बट एट द सेम टाइम उसका बिटर टेस्ट, मेडिसिन का बिटर टेस्ट या जो इंजेक्शन अभी डॉक्टर हमें देने वाला है वो हमें हर्ट करेगा। तो बिटर टेस्ट ऑफ मेडिसिन और इंजेक्शन से होने वाला जो अभी हर्ट होने वाला है हमें, वो चीज़ हमें प्लेजर नहीं देता। तो देखिए मेडिसिन आपको यूटिलिटी देता है, लेकिन मेडिसिन का बिटर टेस्ट और मेडिसिन से होने वाला जो हर्ट, जो दुख हमें होता है, वो हमें प्लेजर नहीं देता। दैट्स वाई इधर प्लेजर में हम लिखेंगे दैट बिटर टेस्ट ऑफ मेडिसिन डज नॉट गिव अस एनी प्लेजर। सो दिस एग्जाम्पल प्रूव दैट कि यूटिलिटी एक अलग कंसेप्ट है और प्लेजर एक अलग कंसेप्ट है। मूविंग टू फोर्थ पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन इस चैप्टर का। ये देखो मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन, एज यू नो अभी तक हमने तीनों डेफिनेशन में तीनों डिस्टिंग्विश बिटवीन में एक ही डेफिनेशन देखा, लेकिन फर्स्ट टाइम अभी हम लोग एक नए पॉइंट पे आ रहे हैं, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। सी द डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट। मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। जब भी कोई कंज्यूमर अगर वो लाइन से सपोज 4 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, तो फर्स्ट कमोडिटी, सेकेंड कमोडिटी, थर्ड कमोडिटी, फोर्थ कमोडिटी से मिलने वाला उसका यूटिलिटी अलग अलग होगा। तो अगर उसने टोटल 4 कमोडिटी कंज्यूम की है, जो फोर्थ कमोडिटी ने उसको यूटिलिटी दिया, उस यूटिलिटी को हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। और वही डेफिनेशन देखो टोटल यूटिलिटी के बारे में। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव बाय कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। सो टोटल यूटिलिटी का मतलब उस कंज्यूमर ने जितना भी कमोडिटी कंज्यूम किया है, वो सब कमोडिटी मिला के उसको जो यूटिलिटी मिला है, उस यूटिलिटी को हम कहेंगे टोटल यूटिलिटी। जैसे मैंने अभी कहा, देखो मैंने पर्सन कंज्यूम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सी वॉट एवर द यूटिलिटी गिवन बाय दैट फोर्थ यूनिट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। तो वही मैं इधर कहूँगा, वॉट एवर द यूटिलिटी दैट पर्सन गेट फ्रॉम ऑल दैट 4 यूनिट्स, चारों के चारों यूनिट से उसको जो यूटिलिटी मिलने वाला है, हम उसे कहेंगे टोटल यूटिलिटी। सो फोर्थ एंड 4 ये डिफरेंस समझ लो। ओके, जो फोर्थ से आपको फोर्थ कमोडिटी से यूटिलिटी मिलने वाला है वो मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, और जो 4 कमोडिटी का पूरा मिलके जो यूटिलिटी मिलने वाला है वो हो गया टोटल यूटिलिटी। इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी देखो, दैट इज MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर, और वही टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब आप ये कोई भी मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का शेड्यूल देख लोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो पहला फॉर्मूला किस तरह अप्लाई होता है, कि अगर आप फोर्थ n अगर आप 4 लेते हो तो TUN के जगह आप टोटल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ कमोडिटी माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड कमोडिटी का जो डिफरेंस है वो हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी। और यही तो TUN का मतलब जितनी कमोडिटी आपने कंज्यूम की है, सबसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को जब आप टोटलिंग करोगे, ऐड करोगे, समेशन करोगे, तो वो आपको मिलेगा टोटल यूटिलिटी। मूविंग टू थर्ड पॉइंट, दैट
अगर आपने वो शेड्यूल देखा होगा तो आप इजीली यू कैन से दैट कि एम यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इवन ज़ीरो। एम यू पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो कभी कभी एम यू ज़ीरो भी हो जाता है। जब कंज्यूमर पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन की तरफ पहुंच जाता है तो उसका एम यू ज़ीरो हो जाता है। बट टोटल यूटिलिटी जो टी यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव, वो स्टार्ट से लेके पूरा 6 या 7 कमोडिटी कंज्यूम करने तक वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और लास्ट पॉइंट हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, एक सिंपल ग्राफ निकाल के देखिए। ये आपका एमयू का ग्राफ, बस आप इतना ही इस डायग्राम में दिखाओगे कि आपका जो डायग्राम है, जो कर्व है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड है। और यही टोटल यूटिलिटी का ग्राफ देखो, आपका टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है वो पहले अपवर्ड जा रहा है, देन वो कांस्टेंट हो गया, देन मूविंग वो डाउनवर्ड है। Moving to next distinguish between of today's lecture, that is to time utility and place utility. Okay, देखिए time utility, when utility of a commodity increases with a change in the time of utilization, किसी भी commodity के it is called as time utility। किसी भी commodity का जब उसका time of utilization आप change करते हो और उसके वजह से अगर utility बढ़ता होगा तो हम उसे कहेंगे time utility। इसी तरह when a utility of a commodity increases due to change in the place of utilization, उसी तरह अगर किसी कमोडिटी के यूटिलाइजेशन का प्लेस आप चेंज करते हो और उसकी वजह से यूटिलिटी बढ़ती है तो उसे हम कहेंगे प्लेस यूटिलिटी। नाउ वेयर हाउसिंग सर्विसेज सबसे ज़्यादा हमें टाइम यूटिलिटी देता है। जैसे देखो, कोई भी पेरिशेबल कमोडिटी या कोई भी कमोडिटी अगर आपके पास है, जब आप उसे स्टोर करके रखते हो, वेयर हाउसिंग में उसको रखते हो, और जब आपको चाहिए तब आप उसको मार्केट में निकाल के बेचते हो, इसके वजह से हमें उस कमोडिटी को ऑब्वियसली ज़्यादा प्राइस मिल जाता है। तो वेयर हाउसिंग बहुत सपोर्ट करता है आपका टाइम यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए। इसी तरह प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट क्रिएट अ प्लेस यूटिलिटी। देखिए पर्टिकुलर कमोडिटी अगर एक जगह प्रोड्यूस होती है, वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तभी उसे ज़्यादा वैल्यू मिलता है, तो उसे हम कहेंगे। और ये क्यों, किससे पॉसिबल है वो कमोडिटी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना? ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से होता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट क्रिएटेड अ प्लेस यूटिलिटी। देन एग्जांपल देखिए, अम्ब्रेला हैव ग्रेटर यूटिलिटी ड्यूरिंग द रेनी सीजन दैन इन विंटर। ऑब्वियसली अगर अम्ब्रेला हमारे पास है तो वो अम्ब्रेला हमें रेनी सीजन में ज़्यादा यूटिलिटी देगा एज कम्पेयर टू विंटर सीजन। और उसी तरह सी सैंड हैज़ मोर यूटिलिटी इन कंस्ट्रक्शन वर्क दैन अलॉन्ग द सी शोर। ओके, जो आपके सी शोर पे जो सी सैंड पड़ा है वो जब कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होगा तो डेफिनेटली वो हमें ज़्यादा यूटिलिटी देगा। Now moving to last distinguish between of today's video lecture, that is time utility and form utility. Again time utility का वही definition होगा, when utility of a commodity increases with a change in the time of utilization, it is called as time utility। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको कहा, लेकिन अभी देखिए form utility का definition देखिए। When utility is created due to change in the shape or structure of existing material, it is called as form utility। जब भी कोई कमोडिटी का शेप या स्ट्रक्चर चेंज होता है और उसके बाद अगर वो कमोडिटी हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करती है तो ऐसे एग्जाम्पल को हम कहेंगे फॉर्म यूटिलिटी। वेयर हाउसिंग सर्विसेज क्रिएट टाइम यूटिलिटी, तो वही हम इधर लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्रिएट्स अ फॉर्म यूटिलिटी। देन थर्ड में हमारा एग्जाम्पल होगा, वही एग्जाम्पल हमारा टाइम यूटिलिटी का, इन अम्ब्रेला हैव ग्रेटर यूटिलिटी ड्यूरिंग द रेनी सीजन दैन इन विंटर। तो फॉर्म यूटिलिटी का एग्जाम्पल हो गया, देखो टॉयज मेड आउट ऑफ क्ले या मेकिंग फर्नीचर फ्रॉम वुड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्म यूटिलिटी। अगर आपके पास लकड़े के कुछ टुकड़े हैं तो डेफिनेटली वो आपको उतना यूटिलिटी नहीं देगा, लेकिन जब उन सबको जोड़ के आप एक फर्नीचर बनाओगे तो वो फर्नीचर आपको ज़्यादा यूटिलिटी देगा। So this is the example of form utility. So in this way, today I have explained the important 6 distinguish between of your economic chapter, utility analysis. Thank you and all the best.